हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे ना, और उसमें हम लोगों ने दो लेक्चर देखा था, है ना, बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल का। और उसी को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना। तीसरा लेक्चर का स्टार्ट फ्रेंड्स हम लोग एक प्रॉब्लम से करते हैं ना, इक्वल पाथ प्रॉब्लम इसको कहते हैं ना। जहां पे ये दिया हुआ है कि पाथ हमारा, जैसे देखिए यहां से चल रहे हैं ना हम लोग, देखिए एक ट्राइंगल है ना, ए डी सी है ना, ये 5 पार्ट से बना है, जैसे ए टू बी है ना, ए टू बी देखिए यहाँ ए टू बी, ठीक है, बी टू सी, दूसरा पाथ हो गया ना। तीसरा पाथ आपका है सी टू डी, है ना। चौथा पाथ आपका है डी टू ई, और पांचवा पाथ है आपका ई टू ए। 5 इक्वल पाथ का ट्राइंगल है ना। तो इसमें आपको पूछ दिया जाता है यहाँ पे इन जनरल, ये जो एंगल है इसको निकालने के लिए कि इस एंगल का आपका मेजरमेंट क्या होगा, है ना। फिर देखिए इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग कैसे सोचते हैं। देखिए हम लोगों ने तो आपको पढ़ाया ही था ना कि क्या होता है कि हम लोग ट्राइंगल में भी ये देखेंगे कि जिस भी ट्राइंगल का मतलब कि दो आमने सामने का साइड अगर इक्वल है तो उसका एंगल भी हमारा इक्वल होता है ना, या एंगल अगर इक्वल है तो उसका साइड भी इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए, अगर इस ट्राइंगल की हम बात करें ए बी सी की, बड़े वाले ट्राइंगल की, तो क्या होगा, ए बी साइड और बी सी साइड इक्वल टू, है ना। देखिए बी सी के सामने का एंगल ये है, और ए के देखिए आपका फिर ए बी के सामने का एंगल ये है ना। चूंकि आपका ये बराबर ये है ना, तो इसके अगर सामने का एंगल को अगर हम लोग x डिग्री मान लें, ठीक है, तो ये भी एंगल आपका कितना डिग्री हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा ना। ट्राइंगल एबीसी में हो जाएगा ना ऐसा। ये चीज बार बार हम लोग को सारी चीजों को लिखना संभव नहीं है, उससे हम लोग का इफिशियंसी कम जाएगा ना। तो देखिए ए बी और बी सी है ना, इस ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और बी सी को लेने के बी सी के सामने ये है और ए बी के सामने ये एंगल बनाते हैं, x डिग्री हो गया। आप देखिए अब हम लोग इस ट्राइंगल को देखते हैं, देखिए ट्राइंगल ए डी ई है ना, ट्राइंगल ए डी ई। देखिए ट्राइंगल ए डी ई में क्या है, देखिए डी के सामने क्या है, x डिग्री है ना, डी के सामने x डिग्री है, ठीक है ना। तो अब सोचिए, अब देखिए ये भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है ना। तो देखिए डी के सामने x डिग्री है, तो आपका ए के सामने भी ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए ये दोनों तो हम लोग समझ गए। अब देखिए अब हम लोग देखिए ये बड़े वाले ट्रायंगल लेते हैं ए डी ई, है ना, ए डी ई। ए डी के लिए क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। ए डी ई के लिए एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। तो ये क्या होता है, सुदूर अंतर कोनों को योग के बराबर होता है, या फिर बोलते हैं कि अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम के बराबर होता है। तो एक्स डिग्री और एक्स डिग्री थी, आपका कितना हो गया, 2x डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी। ट्राइंगल ए सी बी में देखिए ये आपका एक्सटर्नल है, क्या एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, x डिग्री प्लस x डिग्री, 2x डिग्री, है ना। ये आपका हो गया। अब देखिए अब हम लोग इस ट्राइंगल पे आते हैं, ठीक है ना। हम लोग ट्राइंगल बी सी डी पे आते हैं। बी सी डी में देखिए बी सी डी में बी सी इज इक्वल टू सी डी, है ना। तो देखिए इसके सामने का एंगल ये हो रहा है, इसके सामने का एंगल ये हो रहा है, ठीक है, और इसके सामने का एंगल ये हो रहा है। तो देखिए ये 2x डिग्री है, तो ये भी टोटल 2x डिग्री होगा, टोटल 2x डिग्री होगा ना, टोटल 2x डिग्री होगा ना। तो ये आपका कितना, ये x है, तो ये आपका कितना हो गया, x डिग्री हो गया, है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ना, ये 2x है, तो अगर ये आपका x है तो ये x है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपका ये साइड ट्राइंगल सी डी ई की बात करें, ट्राइंगल सी डी ई, ट्राइंगल सी डी में क्या है, डी इज इक्वल टू है सी डी। तो देखिए इसके सामने का एंगल कौन सा है आपका, डी के सामने का एंगल आपका क्या है, देखिए सी डी के सामने का एंगल क्या है, 2x डिग्री है ना। तो डी के सामने का एंगल भी टोटल 2x डिग्री होगा, है ना। तो ये भी आपका टोटल 2x डिग्री हो जाएगा ना, कंप्लीट। तो ये एंगल आपका कितना होगा, ये x है, तो ये भी आपका x डिग्री हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहां पे आपका टोटल एंगल आपका कितना हो गया, 2x डिग्री, ये भी आपका 2x डिग्री और ये x डिग्री। तो एक बड़े सा ट्रायंगल एडीसी की बात करें, ट्रायंगल एडीसी की बात करें तो कितना हो जाएगा, x डिग्री कंबाइंड है 2x डिग्री प्लस 2x डिग्री, है ना। तो कितना आ जाएगा बड़े से ट्रायंगल में 5x डिग्री, है ना। इसके टू आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। यानी कि आपका x डिग्री इसके टू कितना हो जाएगा 36 डिग्री।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या ना इक्वल पाथ वाले प्रॉब्लम में जो आपको जो ये वाला एंगल पूछता है ना, ऑलवेज होता है 180 डिग्री बाई एन, है ना। भैया क्या आता है, एन इजकल टू नंबर ऑफ इक्वल, ठीक है। देखिए ये एंगल तो आपको पूछेगा ना, तो आप तो बता देंगे, है ना। सब लोगों को पता होता है कि एंगल का फॉर्मूला 180 डिग्री बाई एन होता है, ठीक है। अब इसको देखिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका x डिग्री हो रहा है ना, 2x डिग्री। देखिए अब इसको ऐसे सोचते हैं, ये 2x है, ये x है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3h डिग्री, है ना। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण है ना, या वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो भी आपका 3h डिग्री हो जाएगा। तो फिर इस तरीका के अप्रोच देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ट्रेंड हो रहा है क्या हो रहा है, 1 से 2h डिग्री हो रहा है ना, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 से x टू 3h डिग्री हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए x टू 2h डिग्री हो रहा है। अरे मैंने इस तरह भी क्या हो रहा है आपका x टू 2h डिग्री बन रहा है ना। तो आप देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर देखेंगे कि हम लोग का लास्ट में जो पैटर्न होता है वो कैसे होता है ना। तो देखिए 5 पाथ, ये तो 5 पाथ का सवाल था ना। यहाँ पे एक बार हम लोग अगर चाहे तो फिर से हम आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए ट्रायंगल पहले लेते हैं हम लोग ABC। ट्रायंगल ABC में क्या ये AB और BC बराबर है ना, तो ये AB के सामने का साइड अगर ये देखिए एंगल x डिग्री है, अगर h डिग्री को अगर x मानते हैं तो ये भी आपका हो जाएगा x डिग्री, है ना, क्योंकि AB है। आइए सामने देखिए, इसके सामने अगर h डिग्री है तो इसके सामने 1 डिग्री हो जाएगा। रिमेनिंग देखिए, अगर AEC की बात करते हैं, AED की बात करते हैं, तो ये पाथ और ये पाथ इक्वल है ना, यानी कि इसके सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल ये है, तो x डिग्री हो गया। अब देखिए अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं AC, तो ये आपका वाह्य कोण हो गया। वाह्य कोण कितना हो जाएगा, दोनों अंतः कोणों के, दूर के अंतः कोणों को आपके बराबर होगा, तो ये अगर x डिग्री थी तो ये 2x डिग्री। आप फिर इसी तरह से यहाँ पे देखिए ADE में, तो ये अगर x डिग्री थी तो ये आपका 2x डिग्री हो गया, है ना। आप देखिए फिर अगेन यहाँ पे आते हैं हम लोग, इस ट्रायंगल को देखते हैं CDE। देखिए ये DE और CD आपस में बराबर है। देखिए तो D के सामने का एंगल ये हो रहा है कंप्लीट एंगल, और इसके सामने का एंगल ये हो रहा है। अगर ये 2x डिग्री है तो ये भी टोटल 2x डिग्री होगा, लेकिन जो आपका ये एंगल है वो x डिग्री रहेगा, है ना। उसी तरह से देखिए यहाँ पे अब हम इसको देखना चाह रहे हैं। देखिए ये और ये आपस में बराबर है, BC और CD। तो अगर देखिए अगर ये 2x डिग्री है तो ये टोटल 2x डिग्री होगा, है ना। ये आपका पहले से x डिग्री है, यानी कि ये इसका वैल्यू x डिग्री होगा। तो इस तरीके से अप्रोच हमारा रहेगा। तो देखिए आगे में देखते हैं कि अगर 7 पाथ है, 9 पाथ है, तो क्या उसका रिजल्ट आता है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अगेन दूसरा सवाल लिया है पाथ प्रॉब्लम का ना। यहाँ पे 7 इक्वल पाथ है ना, AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD इक्वल टू D इक्वल टू EF इक्वल टू FC इक्वल टू G, है ना। यहाँ पे देखिए पाथ है आपका AB, हाँ ऐसे चल रहा है, AB इज इक्वल टू आपका BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू G, है ना। ये आपका 7 पाथ है ना। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिए अगेन वही प्रिंसिपल पे हम लोग काम करेंगे कि अगर साइड आपका इक्वल है ना, तो इक्वल साइड्स के सामने का जो एंगल्स होता है हमारा इक्वल होता है ना। तो अगेन फिर हमें पूछ देता है कि एंगल ये निकालिए ना। एंगल ये निकालिए तो आपको तो पता है कि अब 180 डिग्री बाई 7 कर लेंगे तभी बन जाएगा ना। लेकिन इसको लॉजिकली फिर सीखने का कोशिश करते हैं कि जो बाकी का जो ट्रेंड होगा ना वो किस तरीके का होगा ना। इस टाइप का सवाल अभी आपको इन जनरल नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ दिया जा सकता है कभी भी कि आप तो ये तो एंगल बता रहे हो, आप तो ही चलो इसको रट लिए होंगे, लेकिन अब जब तक आप ये सब समझेंगे नहीं तो आप नहीं दिखे। एक बार आप लॉजिकली आप समझ लेंगे तो ये भी देख लेंगे कि यहाँ जो ट्रेंड हो रहा है वो किस तरीका का ट्रेंड बन रहा है, बीच वाला जो है वो ट्रेंड क्या बन रहा है ना। तो देखिए फिर हम लोग वही काम करते हैं ना। देखिए अब देखिए ट्रायंगल क्या देखेंगे, आप फटाफट करते हैं। एंगल AB, देखिए ट्रायंगल ABC में देखिए AB इक्वल टू BC है ना। तो देखिए अगर x डिग्री है आपका, देखिए ट्रायंगल ABC में क्या है, AB इक्वल टू BC है। अगर हम लोग इसको x डिग्री अज्यूम करते हैं BC के सामने, तो इसके सामने भी कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। अब देखिए अभी अगर फिर अगेन ये ट्रायंगल है AGF की बात करते हैं ना, इक्वल पाथ है AG इक्वल टू GF। अगर ये एंगल आपका GF के सामने का x डिग्री है तो AG के सामने ये भी एंगल आपका x डिग्री हो जाएगा, है ना। देखिए अब थोड़ा हम लोग फास्ट हो रहे हैं। अब देखिए ये ट्रायंगल AFG का ये वाह कौन है ना, वाह कौन है एक्सटर्नल एंगल, तो एक्सटर्नल एंगल इसके सम के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x डिग्री हो जाएगा, ठीक है हो रहा है। अब देखिए
ये आपका एक्स डिग्री होगा, ये टू एक्स। अब देखिए, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, है ना। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं तो ये आपका ये एक्सटर्नल एंगल हो रहा था एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री, टू एक्स डिग्री आपका ये भी हो गया, है ना। टू एक्स डिग्री आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए साइड बी सी और सी डी आपस में बराबर है, तो सी डी के सामने अगर टू एक्स डिग्री है तो बी सी के सामने भी आपका कितना हो जाएगा, टू एक्स डिग्री होगा ना। इक्वल साइड है तो उसके सामने का एंगल होगा इक्वल होगा ना। तो देखिए बी सी डी की हम लोग बात करें तो देखिए सी डी के सामने है एक्स टू एक्स डिग्री, तो बी सी के सामने भी टू एक्स डिग्री हो जाएगा, है ना। यहाँ से तो आप ये आपने समझ लिया है ना। अब इस एंगल को हम लोग कैसे निकालें, हमने ये एंगल निकाल लिया, ये एंगल निकाल लिया, हाँ। और अगर हम लोग अब ये सोचे कि इस एंगल के बारे में सोचें, हम लोग कौन सा एंगल के बारे में सोचे, अगर ये आपका एक्स डिग्री है ये हो गया, ठीक है। देखिए हाँ यहाँ से देखिए, इसको पकड़िए, देखिए जी ई एफ जी में देखिए ये साइड इक्वल है इस साइड के बराबर है ना। ये आप बोल सकते ई जी इज इक्वल टू है आपका एफ जी, ई जी इज इक्वल टू है आपका कितना, हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये आपका होगा ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है, ठीक है। अब देखिए हाँ एफ जी और ई एफ आपस में बराबर है, देखिए इसके सामने का ये है तो इसके सामने का भी अगेन ये 2x डिग्री बनेगा, है ना फ्रेंड्स। तो इस तरीका का आपको ऑब्जर्वेशन लाना होगा अगर आपको फास्ट करना है तो, ठीक है। तो आपका एक्स डिग्री हो गया, टू एक्स डिग्री हो गया, टू एक्स डिग्री हो गया, एक्स डिग्री हो गया, एक्स डिग्री हो गया। देखिए अभी रिमेनिंग देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक अच्छा रिजल्ट बन रहा है ना। देखिए एक बड़ा सा ट्रायंगल लीजिए ए ई एफ में देखिए ए ई एफ में देखिए ये वाई कौन हो रहा है, वाई कौन टू एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री के बराबर होगा, तो ये आपका 3x डिग्री होगा, है ना। आगे हम देखिए इस ट्रायंगल की बात करते हैं ना, ए डी सी में देखिए ये 2x डिग्री है, एक्स डिग्री, ये आपका वाई कौन है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3x डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है। क्लियर है, ये 3x डिग्री हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे देखिए अगेन ये पाथ सी डी और डी, देखिए सी डी और डी आपस में बराबर है तो इसके सामने का एंगल भी बराबर होगा, तो ये 3x डिग्री है तो ये टोटल 3x डिग्री होगा। इसका मतलब ये एंगल आपका कितना डिग्री हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा ना, टोटल तो वो 3x डिग्री होगा। देखिए सिमिलरली यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करते हैं डी ई एफ की, तो देखिए ई एफ और डी आपस में बराबर है ना। इसके सामने का एंगल अगर ये 3x डिग्री है तो ये भी टोटल 3x डिग्री होगा, टोटल 3x डिग्री मतलब ये आपका कितना हो गया x डिग्री हो जाएगा, है ना। अब देखिए ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारा कुछ इसको सेट कर दिया है ना। अब देखिए अब ये आपका 2x डिग्री और x डिग्री है तो इसके लिए वाई कौन हो रहा है, तो ये आपका कितना हो रहा है, आपका 3x डिग्री हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 3x डिग्री है, ये 2x डिग्री है तो इसके लिए ये वाई कौन हो रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5x डिग्री, है ना। ये 3x है तो इसके सामने का भी एंगल आपका कितना हो जाएगा 3x डिग्री, है ना। इसके सामने का भी एंगल 5x डिग्री। तो देखिए आपको अगर इस तरह का एक और ऑब्जर्वेशन हो जाता है तो आप कैसे चीजों को आसानी से सोचने लगते हैं। देखिए ये 2x प्लस एक्स कितना हो गया, ये टोटल तो 3x डिग्री हो गया ना। ये देखिए अगर हम सबसे बड़ी ट्रायंगल की बात करें ए डी ई की, कितना x डिग्री प्लस 2x प्लस एक्स 3x डिग्री प्लस 3x डिग्री कितना हो गया x डिग्री, कितना x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 7x डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, है ना। तो x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई 7, है। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए इधर का पैटर्न कैसा जनरेट हो रहा है आपका, देखिए यहाँ का पैटर्न देखिए ये x डिग्री है तो देखिए यहाँ पे ये 2x डिग्री हो रहा है ना। अगेन ये 3x डिग्री हो रहा है, देखिए x बाय 2x हो रहा है, 3x हो रहा है। अब ऐसे सोचिए ये तो अगर 2x हो रहा है, ठीक है। अगर इस तरफ वाले की बात करें, देखिए टोटल 7x इक्वल टू कितना 180 है, तो अगर इस तरफ वाले एंगल की बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा 5x डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस तरफ वाले एंगल की बात करें तो देखिए 3x है, ये x है, तो ये आपका कितना हो जाएगा टोटल तो 180 डिग्री हो रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा 4x डिग्री, हाँ। तो आप इस तरीके से ऑब्जर्वेशन रखेंगे तो कितना फास्ट हो रहा है। देखिए रिमेनिंग इधर भी आपका x से शिफ्ट हो रहा है, x टू 2x हो रहा है, लेकिन बीच में देखिए प्लस 2x डिग्री हो रहा है। अगेन देखिए बीच में 3x से कितना हो रहा है आपका, फिर ये 5x हो रहा है, तो अगेन ये प्लस 2x डिग्री से शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरीका का अप्रोच आप रखेंगे तो कितना आसान। देखिए अगर ये 5x डिग्री है तो आपके ये तुरंत दिमाग में आ जाना कि ये 2x डिग्री हो गए, है ना, क्योंकि 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री, तो ये कितना हो जाता है आपका, एक ट्रायंगल में तो कितना हो रहा था 7x डिग्री हो रहा था, तो ये आपको 2x डिग्री आप ये लिख सकते हैं ऐसे भी, या फिर ये।
तो देखिए आपका अप्रोच कितना बढ़िया हो रहा है। देखिए अगर इस तरीके से चल रहे हैं तो x टू 2x 3x हो रहा है ना, लेकिन इस तरीके से ये बीच में चल रहा है तो x डिग्री टू 3x डिग्री टू 5x डिग्री का पैटर्न जनरेट हो रहा है। तो हम लोग इस तरीके से इसको सीखते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स इसको नहीं अगर आपको समझ में आए तो इसको वीडियो का अगेन एक बार 2 बार देखिए, है ना। यहाँ पे तो इतना संभव नहीं है, तो इससे ज्यादा हम आपको डिस्क्राइब करके बता। फिर चलिए आप लोग को बेटर क्लैरिटी के लिए हम लोग एक और पाथ का सवाल लेते हैं ना। ये 9 पाथ का इक्वल पाथ का ये क्वेश्चन है ना, ट्राइंगल है ना। इसमें आपको ये एंगल पूछेगा तो ये एंगल के तो आप इतना देर में याद ही कर लो कि n पाथ होता है तो कितना होता है 180/9। तो यहाँ पे 9 पाथ है तो x डिग्री का एंगल तो आपको आ जाएगा 20 डिग्री, है ना। इसके लिए तो आपको कुछ करना नहीं है। बाकी रिमेनिंग का जो पैटर्न होता है वो कैसे होता है, और इसको बार बार अगर सीखेंगे तो आराम से आप कोशिश करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम थोड़ा इसको ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी, है ना। ये आपका इस तरीके से है। आपको फिगर में देखने में बड़ा छोटा मेरे से बना है, लेकिन एक्चुअली वो जो दिया हुआ है उसी मतलब लेंथ वही है कि इक्वल्स है सारे, है ना। ये आपस में इक्वल्स। तो देखिए अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा और आप ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएंगे। देखिए ये ट्रायंगल एबीसी में देखिए ये साइड बराबर है, यानी कि इसके सामने का एंगल बराबर, यानी कि ये भी आपका कितना हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये साइड आपस में बराबर है तो इसके सामने का एंगल बराबर, तो ये भी आपका 1 डिग्री, है ना। अब देखिए इस ट्रायंगल में देखिए ए बी सी ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो रहा है तो ये दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये 2x डिग्री का बराबर हो जाएगा ना। अब इस ट्रायंगल के देखिए ये चाई में देखिए ये एंगल है जो आपका ये दोनों के एक्सटीरियर एंगल है ना, इसको लिख सकते हैं 3x डिग्री, है ना। फिर थोड़ा चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते देखिए ये आपका 2x है ना, देखिए ये इक्वल है तो इसके सामने का एंगल बराबर होगा। देखिए BC इक्वल टू CD है तो CD के सामने अगर 2x डिग्री है तो BC के सामने भी आपका 2x डिग्री बनेगा, हाँ। अब देखिए यहाँ पे ये 2x डिग्री हो गया आपका, या 2x डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये x डिग्री था, सॉरी देखिए यहाँ पे ये x डिग्री था, ये x डिग्री था ना, तो ये कितना हो जाएगा जो एक्सटीरियर एंगल है इसके बराबर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 2x डिग्री के बराबर, है ना। और यहाँ पे देखिए ये आपका x डिग्री हो गया, ये x डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसके सामने का एक्सटीरियर ये 2x हो गया, ये x डिग्री है, ये इसके सामने का x डिग्री, तो ये भी आपका ये 2x डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 2x डिग्री है, ये ट्रायंगल में ये साइड इक्वल तो ये भी इक्वल हो जाएगा, तो ये भी आपका 2x डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रायंगल का, है ना, GHI का। देखिए HI इजिकल टू GH है, GH के सामने 2x डिग्री है तो भी आपका कितना हो जाएगा 2x डिग्री हो जाएगा, है ना। ये आपका 2x डिग्री। अब देखिए इसको, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल की हम बात करते हैं। देखिए ADC की बात करते, देखिए ये x डिग्री है, ये 2x डिग्री है, तो इसका ये एक्सटर्नल एंगल, तो ये कितना हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x डिग्री, है ना। और रिमेनिंग देखिए यहाँ पे बात करते हैं, ये x डिग्री है, ये 2x डिग्री है ना, तो ट्रायंगल AGH में ये कितना हो जाएगा आपका 3x डिग्री, है ना। तो इसी तरीका से हम लोग को सोच के जाना है। देखिए अब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है तो इसके सामने क्या, तो ये आपका कितना हो गया 3x डिग्री, है ना। अब देखिए ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है तो इसके सामने जाएंगे 3x, तो भी आपका एंगल 3x डिग्री हो गया, है ना। अब देखिए और कौन सा एंगल 3x डिग्री हो गया, 3x डिग्री हो गया, ठीक है, गुड। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, इस एंगल की बात करते हैं ना। तो देखिए इस एंगल की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये ADE का एक्सटर्नल एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल है, तो अगर x डिग्री है 3x डिग्री है तो ये दोनों का सम कितना आ जाएगा आपका ये 4x डिग्री के बराबर होगा ना। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल की बात करते हैं AFG का, तो ये आपका ये एक्सटीरियर एंगल, तो 1 डिग्री प्लस 3x डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा 4x डिग्री के बराबर, ठीक है ना। अब देखिए अब इस ट्रायंगल की बात करें तो देखिए GF इजिकल टू EF है, GF इजिकल टू EF है, यानी कि इसके सामने का एंगल भी टोटल 4x डिग्री होगा, है ना। ये 3x डिग्री है, तब यानी ये आपका कितना हो जाएगा 3x डिग्री प्लस x डिग्री, है ना। आगे देखिए
डी इज इक्वल टू ई एफ है ना, यानी कि डी ई एफ के सामने 4x डिग्री है तो ये भी आपका 4x डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है इसका भी आपका वैल्यू x डिग्री हो जाएगा ना। तो देखिए अब हम लोग किसी भी ट्रायंगल में एक ले लेते हैं ना, और उसको देख लेते हैं कि उसका जो इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो हम लोग छोटा ही ट्रायंगल ले लेते हैं, इस बार क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए x डिग्री हो गया, ये 4x डिग्री हो गया, ये 4x डिग्री हो गया, 3x प्लस 6 है ना। ट्रायंगल डी एफ ले तो कुछ भी ले सकते हैं ट्रायंगल, ऐसे नहीं ट्रायंगल आपको मन है तो कुछ और ले लीजिए। तो इस तरह आप देखिए, अब आपको भाई ये x डिग्री 2x डिग्री है ना, तो इसका ये वाई कौन है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3x डिग्री हो जाएगा ना। तो इसके सामने ये भी आपका 3x डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये 3x 2x है तो ये आपका कितना हो गया 5x डिग्री हो जाएगा, तो इसके सामने ये भी आपका 5x डिग्री हो जाएगा। ये देखिए 4x डिग्री थी तो ये आपका कितना हो जाएगा 7x डिग्री, ये भी आपका 7x डिग्री। तो आप देखिए फ्रेंड यहाँ पे आप कितना से शिफ्ट हो रहा है प्लस x डिग्री है ना, अगेन जितना बढ़ा उसमें से फिर यहाँ से प्लस x डिग्री आगे बढ़ जाएगा है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ बीच वाला जो ट्रेंड है वो क्या हो रहा है प्लस 2x डिग्री हो रहा है ना, जो अगेन ही बढ़ा उसमें फिर ये प्लस 2x डिग्री हो रहा है। आइए देखिए ऊपर नीचे में कितना हो रहा है प्लस x डिग्री का वेरिएशन हो रहा है ना। तो ये देखिए एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप का बन रहा है ना, देखिए अगेन फिर 2x डिग्री का वेरिएशन हो रहा है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ करके चलेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा है ना। तो इसको आप लोग फिर से खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा, जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे जब तक आप लोग इसको नहीं सीख पाएंगे। फिर समय बचाने के लिए हमने क्वेश्चन को बोर्ड पे पहले ही लिख दिया है ना, कि यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि एक एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कौन सी है जो कि अधिक कोण है, यानी कि ऑब्टूज एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि एंगल ए का बाइसेक्टर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एंगल बी का जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है वो आपको एसी को एक्सटेंड कराते हैं, तो ई पॉइंट पे एंगल बी का बाइसेक्टर कटता है ना, और बीसी को एक्सटेंड कराते हैं तो एंगल ए का बाइसेक्टर है जो कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर डी पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल एसीबी क्या है, और एक रिमेनिंग इंफॉर्मेशन और है कि ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एडी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू ए डी। इसके अलावा आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और आपका ये एंगल का डिमांड करा कि एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे ना। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात है क्या कि आपका एंगल एक एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है ना, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे मान लेते हैं ना, अगर इसको हम लोग अंदर वाले को x डिग्री मानेंगे 180 माइनस x होगा तो ये लेंदी हो जाएगा है ना, हाँ। फिर अगर 90 माइनस एक्स बाई 2 90 माइनस एक्स बाई 2 करेंगे तो ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होगा, इसलिए इसको हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, अगर दो है ही तो इसके लिए हम मान लेते हैं ये भी x डिग्री है, ठीक है, तो ये भी आपका x डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये भी आपका ये एंगल एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर अगर टोटल 22 डिग्री है तो आपका ये अगर 22 डिग्री है, ठीक है ना फ्रेंड, तो भी आपका बच्चों 22 डिग्री होगा, ठीक है। अब ऐसा सोचते हैं, अब ये देखिए अब हम लोग ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं ना। ए बी डी में क्या है आपका, ए बी के सामने का एंगल क्या है डी, डी वाला एंगल है ना, और आपका ए डी के सामने का एंगल कौन सा आपका है ए एंगल है ना। तो देखिए अगर दोनों एंगल इक्वल है तो इसको अगर हम लोग पी डिग्री मान लेते हैं तो भी आपका कितना हो जाएगा पी डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब ट्रायंगल हम लोग ए बी ई की बात करते हैं, देखिए ए बी के सामने ये एंगल है और बी के सामने ये एंगल है, ठीक है ना। तो देखिए अगर दोनों एंगल इक्वल है तो अगर एक एंगल को हम लोग क्यू डिग्री मान लेते हैं तो अगेन दूसरा वाला भी कितना हो जाएगा आपका क्यू डिग्री हो जाएगा। अब इससे हम लोग कुछ रिजल्ट लाने का कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग कैसे सोचें। तो देखिए अगर हम लोग इसको ऐसे सोचते हैं, देखिए ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी ये बड़ा ट्रायंगल है हाँ। तो देखिए ये आपका स्टेरियर एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ पे x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पी डिग्री प्लस पी डिग्री है ना, यानी कि x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 2p डिग्री। ए बी डी की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए x डिग्री इक्वल टू आपका कितना हो गया आपका 2p डिग्री है ना। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी ई, देखिए 22 डिग्री आपका एक्सटर्नल एंगल है ना, तो ये दोनों के बराबर है, ये भी आपका क्यू डिग्री है, क्यू डिग्री यानी 22 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो तो क्यू डिग्री लिखेंगे है ना। ये आपका एक रिजल्ट मिला। अब देखिए अगर ये कंप्लीट ट्रायंगल की बात करें ए ई, ये तो स्टेट ट्रायंगल ए ई बी की बात करते हैं ना, तो क्या हो रहा है आपका पी डिग्री प्लस 2q डिग्री प्लस 22 डिग्री है ना, तो आप क्या लिखेंगे पी डिग्री प्लस 2q डिग्री प्लस 22 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा ट्रायंगल की बात हो रहा है ए बी ई, हाँ। तो
कितना हो रहा है आपका पी डिग्री प्लस बाई डिग्री प्लस क्यू डिग्री प्लस क्यू डिग्री। इसको अगर इसको लिखते हैं पी डिग्री प्लस 2q डिग्री प्लस बाई डिग्री इक्वल टू आपका हो रहा है 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें ए बी पी की, तो क्या क्या हो रहा है 2p डिग्री प्लस q डिग्री 2p डिग्री प्लस q डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब देखिए, अब इसको अगर सारा को हम लोग ऐड कर दें तो क्या बनेगा आपको 3p 3q प्लस x प्लस वाई, है ना। x प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हैं 2p डिग्री प्लस q डिग्री, ये लिखेंगे ना। देखिए इसको दोनों का अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है 3p डिग्री प्लस 3q डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। अब देखिए x डिग्री प्लस y डिग्री को क्या लिखेंगे आप 2p प्लस q, है ना। और यहाँ पे 3p प्लस q कॉमन है, हाँ। तो अगर सारा को निकालेंगे तो कितना 5p प्लस q इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि आपका p डिग्री प्लस q डिग्री आपका कितना हो गया 360 बाई 5, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 72 डिग्री। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं कि p प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 72, तो ये आपका टोटल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करें तो कितना हो जाएगा 72, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 72, यानी कि 108 डिग्री, है ना। तो फ्रेंड्स ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। इस तरीका के सवाल आप बनाएंगे तभी आप ज्योमेट्री को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज का सेशन थोड़ा छोटा ही रखते हैं ना, और अगले सेशन में हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे ना। एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का, चाहे एक्यूट ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्टूज ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसको कैसे हम लोग जनरलाइज करेंगे, उसके बाद उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो फ्रेंड्स आप लोग को इतना देर तक हमारे साथ बना रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।